सो आइए प्रियो, खुदा के कलाम में हम लोग चलेंगे और बहुत खूबसूरत पद अभी मैंने आपके बीच में पढ़वाया। दूसरा राजाओं की पुस्तक, उसका 4 अध्याय 18 से 25 पद हम सब ने पढ़ा है ना। और बहुत खूबसूरत वचन है ये। आप सबको पता है इसकी भूमिका। आप सबको मालूम है कि परमेश्वर का दास एलीशा एक स्थान से गुजरा करता था और एक स्त्री थी जिसे इस बात की चिंता हुई और उसने उसके लिए एक उपरोटरी कोठरी बना दी। और प्रभु का ये दास उस स्थान पर जब भी जाता तो वहीं रुकता था। और बाइबल ऐसा बताती है, खुदा के वचन में लिखा है कि एलीशा ने इस स्त्री को एक वरदान दिया, क्योंकि इसके संतान नहीं थी, इसकी संतान नहीं थी। परमेश्वर के दास ने उसे ब्लेस किया प्रभु के नाम से और उसने एक संतान को अपने हृदय से लगाया। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि कुछ समय के बाद वो संतान मर गई। और जब मर गई तो हमने पढ़ा कि ये स्त्री भाग के जाती है, किसी से कुछ नहीं कहती और सीधे एलीशा के पास पहुंच जाती है। आपको इतनी बात समझ में आ गई? बाइबल में लिखा है, जब मैं कलाम को पढ़ रहा था आज सुबह में, परमेश्वर ने मुझसे बात करी और प्रभु ने मुझे कुछ बात बताई। आपको मालूम है, जब ये बच्चा मरा, आप अपना ध्यान इधर ही रखिएगा, जब ये बच्चा मरा उससे पहले की घटना क्या है? बाइबल में क्या लिखा है? हाँ, क्या लिखा है बताइए मुझे। जब ये बच्चा मरा उससे पहले उसने बोला, मेरा सिर, मेरा सर, मेरे सर में दर्द हो रहा। अपने पिता से शायद कह रहा था, पर पता है पिता बड़ा हार्ड वर्कर था, बहुत मेहनती था, क्योंकि लवने का समय चल रहा था और वो बहुत मेहनत में बिजी था। उसने ध्यान भी नहीं दिया और उसने अपने सेवक को बोला, जाओ इसे इसकी माँ के पास ले जाओ। और जब वो अपनी माँ के पास पहुंचाया जाता है, बाइबल में ऐसा लिखा है कि वो उसके घुटनों पर पड़ा रहता है और एक समय के बाद मर जाता है। एक समय के बाद वो खत्म हो जाता है और उसकी माँ जिस कमरे में, जिस कोठरी में एलीशा ठहरता था, उसी में उसे लिटा देती है और दरवाजा लॉक कर देती है। लॉक करके वो चली जाती है बाहर, अपने स्वामी को, अपने पति को आवाज देती है, कहती है, सुनिए। पति आता है, क्या हुआ? कहते हैं, मुझे एक जल्दी से एक गधा भेज दीजिए कि मैं उस पे बैठकर परमेश्वर के दास, परमेश्वर के नबी के पास पहुंच जाऊं। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि वो कहता है, आज ना तो नया चांद है, आज ना सबत का दिन है, अर्थात विश्राम का दिन है, तो क्यों जा रही है? पता है, उसने एक वर्ड बोला और इस वर्ड ने मुझे ब्लेस किया। और मैं आज शाम आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप भी आज शाम ब्लेस होंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। उसने कहा, कुछ नहीं, कल्याण होगा, कल्याण होगा जब मैं परमेश्वर के दास के पास पहुंच जाऊंगी। अर्थात परमेश्वर का दास परमेश्वर को रिप्रेजेंट करता है, उसकी उपस्थिति को रिप्रेजेंट करता है। आपको मालूम है, इस पूरे जो हमने अभी तक पढ़ा, उस समय मैंने एक बात को देखा और मुझे बहुत हैरानी हुई पढ़कर। आप सबने पढ़ा है? आपको मालूम है इसके पति को क्या ये बात मालूम थी कि बच्चा मर चुका है? जब उसने सेवक के साथ बच्चे को भेजा था तो बच्चा जीवित था। उसे ध्यान नहीं, वो तो काम में इतना बिजी था। बीवी अंदर लेके बैठ जाती है बच्चे को, वो मर जाता है, वो अंदर ही लॉक करके ताला लगाकर नीचे आती है, उसे आवाज देती है। उसे ये नहीं कहती, हाय अपना बच्चा मर गया, इतनी मुश्किलों से तो मिला था, है ना, कुछ नहीं बोलती। और उसे बुलाती है, बस मेरे लिए एक सेवक को भेजो, गदही को भेजो, मैं अभी जाऊंगी परमेश्वर के भक्त के पास। पर पता है ये व्यक्ति क्या कहता है? कहता है, आज ना तो नया चांद है और ना शाम का दिन है। आपको मालूम है, आज आप लोगों ने एक बात देखी होगी, कलीसियाओं के भीतर स्त्रियों की संख्या ज्यादा होती है ना? क्या होता है? स्त्रियों की संख्या ज्यादा है। मालूम है क्यों? क्योंकि पुरुष
कई बार बहुत बिजी होते हैं। ये व्यक्ति इतना बिजी था, इसका बच्चा इतनी पीड़ा में था, उसने देखा भी नहीं। और पहुंचता, अब स्त्री बेचारी जा रही है तो उससे क्या कह रहा है? कह रहा है आज नया चांद है, आज विश्राम का दिन है, क्यों जा रही है? कई बार पता है बहुत सारे जीवन, बहुत सारे व्यक्ति आपको ऐसे मिलेंगे जो परमेश्वर की हुजूरी में, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की प्रेजेंस में मालूम है कब जाते हैं? बोलिए, नए चांद के दिन। अर्थात कुछ ऐसा हो, या तो क्रिसमस हो, या ईस्टर हो, या गुड फ्राइडे हो, और बहुत हुआ तो मॉन्डी थर्सडे, और अभी भीड़ लगेगी एश वेडनेसडे में। हालेलुया, हालेलुया। पता है मैं जब इसे पढ़ रहा था, मैंने कहा इसे पता होगा इसके बच्चे की तबीयत खराब है, फिर भी अपनी पत्नी को रोकने की कोशिश कर रहा है। कह रहा है क्यों जाना चाह रही है? आज कुछ ऐसा नहीं है, स्पेशल नहीं है। अरे हम लोग स्पेशल लोग हैं, हम स्पेशल ओकेजन्स पे जाते हैं, है ना? बहुत सारे मसीह लोग स्पेशल हैं। मेरे को हमेशा एक बात बहुत आशीष देती है, जब मैं अपने चर्च में जाता हूँ क्रिसमस वगैरह पे, तो एक खूबसूरत बात मुझे सुनने में मिलती है पुलपिट से। मालूम है क्या? अगले क्रिसमस का समय, हालेलुया, पास्टर जी कहते हैं हमारी अगले साल की क्रिसमस की सभा 10 बजे होगी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो क्रिसमस पे ही आए हैं, उसके बाद वो चर्च नहीं जाते। हालेलुया। ये व्यक्ति जो था, ये कहता है आज ऐसा क्या है, स्पेशल क्या है जो तू जा रही है? पता है इसने एक खूबसूरत उत्तर उसको दिया। उसने कहा जाऊंगी तो कल्याण होगा। प्रियो, आज आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर की हुजूरी में कोई स्पेशल ओकेजन्स पे मत जाइए। परमेश्वर की प्रेजेंस में किसी गुड फ्राइडे, ईस्टर और किसी कारण से मत जाइएगा, पर इस कारण से जाइएगा कि मैं परमेश्वर के भवन में हूं, परमेश्वर की उपस्थिति में हूं, तो निश्चय मेरे जीवन पे आशीष आ जाएगी। हालेलुया। मेरे जीवन पे कल्याण खुल जाएगा। जितने लोग ये बात जानते हैं, मुझे बहुत खूबसूरत बात लगी, इसने कोई पीड़ा जाहिर नहीं करी, इसने कोई दुख व्यक्त नहीं किया, इसका विश्वास वंडरफुल था। मालूम है कैसे पनपा विश्वास? क्योंकि ये आत्मा की परख रखती थी। इसे पता था कि एलीशा वंडरफुल मैन ऑफ गॉड है, वो भविष्यवक्ता है, उसने दिया है तो उसकी सामर्थ्य भी है कि वो दोबारा प्रभु से विनती करके इस मृतक को जिला सकता है। हालेलुया। इसीलिए तो विश्वास के साथ गई, कह के गई कल्याण होगा, तो चिंता मत कर। हम ओकेशन वाले व्यक्ति ना बने। आज उन लोगों को कहना चाहता हूं जो बड़ी मुश्किल से समय निकालते हैं प्रभु के लिए। बहुत मुश्किलों से बेचारों के पास समय निकलता है प्रभु के लिए, और वही व्यक्ति थिएटर में 3-3 घंटे बैठ के आते हैं। समझ रहे मेरी बात, है ना? क्यों वेट कर रहे हैं कि कोई स्पेशल ओकेजन पे हम चर्च जाएं? अरे प्रभु के लोगों, आपके लिए तो हर दिन स्पेशल है, क्योंकि आप जीवित पाए जाते हैं इस पृथ्वी पर। और किसने रखा है? परमेश्वर ने, खुदा ने आपको जीवित रखा है, और इसीलिए तो आनंद मनाइए। वो कह के जाती है निश्चय कल्याण होगा, और आपको मालूम है बाइबल में ऐसा लिखा है कि उसने कल्याण को प्राप्त भी किया। हालेलुया। उसने कल्याण को प्राप्त भी किया। उसका बच्चा जो मर गया था वो जीवित हो गया। आपको कहना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर की हुजूरी में रहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, चलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, हर समय दिन कोई भी हो, पता है फर्क नहीं पड़ता, आप कल्याण को पाते ही पाते हैं। कितने लोगों ने ये गवाहियां सुनी हैं कि जो लोग परमेश्वर के भवन अचानक से पहुंच जाते हैं और खुदा का खादिम कुछ बोल रहा होता है और वो सुन लेते हैं, और पता उनकी लाइफ बदल जाती है। हालेलुया। उनका जीवन बदल जाता है। अभी एक भाई से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने जब हमारे बीच में पास्टर सूरज प्रमाणी जी हमारे बीच में थे, उन्होंने मुझे एक वंडरफुल चीज़ बताई। बोले अभिषेक भाई, मुझे इस सभा की बहुत ज़रूरत थी, आज वचन ने मुझसे बात करी, मैं भी बहुत भटक गया था, पर परमेश्वर ने मुझे दोबारा से बुला लिया। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूँ? अरे खुदा के उपस्थिति में बैठना ही आपको आशीषित कर देता है। हालेलुया। पता है परमेश्वर के पास मत आइए, इसलिए अभी हमने गीत सुना,
प्रभु तू चंगा करे ना करे, है ना, कुछ भी दे या ना दे, परमेश्वर तेरी इबादत करता रहूंगा, तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। ये वो लोग कह पाते हैं जो जानते हैं कि प्रभु हमारे लिए तो बस ये काफी है कि हम तेरे भवन में जाके बैठ जाएं, बैठ जाएं, कुछ हो या ना हो। कल ही मैं बैठा हुआ था, परमेश्वर ने 1 घंटे तक मुझसे कोई बात नहीं करी और मैं बैठ के बस बैठा हुआ रहा, बैठा रहा। मैंने कहा खुदा आप बात नहीं कर रहे। पता है प्रभु ने एक उत्तर दिया, जरूरी है। प्रभु ने कहा जरूरी है कि मैं बात करूं, ऐसे बैठना आनंद ले। मैंने कहा प्रभु सच में आपका धन्यवाद करता हूं, ये मौका बहुतों को नहीं मिलता कि आपकी उपस्थिति में बैठ जाए। हालेलुया। इसलिए दाऊद ने कहा प्रभु मैं तेरी हुजूरी में बैठना चाहता हूं। लिखा उसने कहा अपने मन को मैंने शांत कर लिया, चुप कर लिया कि तेरी उपस्थिति में चुपचाप बैठा रहो। आपको बोलना चाहता हूं जितने लोग प्रभु के लोग हैं, कभी भी ये मत सोचेगा कि आज कोई स्पेशल है तभी हम जाएं परमेश्वर की उपस्थिति में। क्या जाने परमेश्वर उस साधारण सी सभा में, छोटी सी सभा में, एक छोटे से झुंड में भी आपसे बात कर ले। कुछ लोग मालूम है, और मुझे बिल्कुल परहेज नहीं होता इस बात को कहने के लिए, मैं शर्माता नहीं हूं, कुछ लोग उपस्थिति में परमेश्वर की या भवन में तब आते हैं जब बहुत बड़ा नाम आता है, बहुत बड़े प्रचारक आते हैं, है ना, तो बेचारे जो रेगुलर वाले हैं ना वो सोचते हैं हम बैठे कहाँ, है ना। हालेलुया, हालेलुया। हमारे साथ घट चुका है, हमारे साथ बहुत हुआ है। हम पूरे दिन अरेंज करते हैं कहाँ का किस किस को बैठाएंगे, तो बेचारे जो रेगुलर हैं वही कहते हैं भैया हम ही सेक्रीफाइस कर लेंगे हम ही बैठ जाएंगे नीचे, हम ही बैठ जाएंगे, स्क्रीन पे देख लेंगे। आपको मालूम है ये होता है, ये होता है क्योंकि कुछ लोग यीशु मसीह से प्यार नहीं करते, वो लोगों के चेहरों से प्यार करते हैं। मेरी बात बुरी लग रही हो तो माफ करना, पर ये सत्य है, ये सत्य है। कुछ लोग सिर्फ परमेश्वर के दासों को देखने आते हैं, उनसे ही मुलाकात करने आते हैं। उन्हें लगता है बस एक सेल्फी हो जाए इनके साथ तो मेरी लाइफ बन जाएगी, एक फोटो मिल जाए। मुझे बहुत खुशी मिली, सूरज भैया ने मना कर दिया था है ना, वरना पता है आजकल ये ट्रेंड है। अब देखिए अब ये ट्रेंड बन चुका है, लोग प्रार्थना कराने नहीं आते प्रभु के दास के पास, वो आते हैं एक सेल्फी तो मुझे मिल जाए, एक सेल्फी मिल जाए। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मैं जो कह रहा हूं वो ये है, आप ये सोच के मत आइए कोई बड़ा प्रभु का दास आएगा, कोई दासी आएगी। आपको मालूम है जब महिमा जैसे बच्चे आराधना करते ना, खुदा का रूह जुम्बिश करता है और बंधनों को तोड़ देता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये वो बच्चे हैं जिन्हें अभी पता भी नहीं क्या है, बस आराधना कर रहे हैं परमेश्वर की, खुदा तेरी इबादत करूंगा क्योंकि तू मेरे लिए सब कुछ है। इसलिए पता है दाऊद ने एक बात कही, निकालिएगा बहन भजन संहिता 84 उसका 10 पद। प्रभु का दास दाऊद एक बात कहता है, राजा है, राजा है। और क्या कह रहा है पता है क्या कह रहा है? प्रभु तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। कौन कह रहा है? राजा। पता है कह रहा है प्रभु तेरे यहाँ का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। उसने जान लिया था क्योंकि राजा था, हर जगह जाता होगा, सारी चीजों को देखा होगा, हर स्थान पे भी जाता होगा, उसे वो आनंद नहीं मिलता होगा, उसे वो सुकून नहीं मिलता होगा, उसे वो शांति नहीं मिलती होगी। इसीलिए तो कह रहा है प्रभु तेरी देवड़ी का, तेरी चौखट का एक ही दिन 1000 दिन से बहुत उत्तम है। आप उसकी जगह होते ना, पता है क्या कहते? प्रभु तेरे भवन में एक दिन, संसार में 1000 दिन। यही है हमारा प्रभु के दिन। संडे है तो संडे में चर्च जाएंगे, एक दिन प्रभु तेरे लिए है, बाकी के सारे दिन खुद के लिए। जॉब पे तो एवरीडे जाना है, पर भवन में, उपस्थिति में, मीटिंग्स में एक दिन, है ना। सुनिएगा क्या कह रहा है दाऊद, उसके पास बहुत जिम्मेदारी है। बहुत सारे लोग अभी कह रहे होंगे ना, भैया 7 दिन वर्क रहता है, जॉब पे रहते हैं। कौन मना कर रहा है जॉब पे रहने के लिए? कौन मना कर रहा है कार्य करने के लिए?
पर परमेश्वर की उपस्थिति में तो रह सकते हैं। समझ रहे मेरी बात? कह रहे हैं भैया 6 दिन। मैं कह रहा हूं दाऊद से आप ज्यादा बिजी हैं। बताइएगा दाऊद कितना बिजी था? राजा था, दिन भर मुकदमे सुनता होगा, दिन भर चीजें करता होगा, कभी इसको दावत देनी है, कभी उसको न्योता देना है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। पर बाइबल उसे बताती है कि वो दिन में 7 बार परमेश्वर का धन्यवाद करता था, उसकी इबादत करता था। कैसे निकालता होगा टाइम, है ना? सोच के देखा कभी कैसे निकाल रहा होगा 7 बार, अर्थात हर 2 घंटे में बैठ जाता होगा, है ना? हो सकता है उससे भी कम में बैठ जाता होगा। लॉर्ड मुझे आपकी इबादत करनी है। कह रहा है प्रभु तेरे यहाँ का 1 दिन और कहीं के 1000 दिन से बहुत उत्तम है, क्योंकि जान गया था खुदा की हुजूरी में बैठने से कल्याण हो जाता है। हालेलुया। मैं छोटा सा चरवा था पर हुजूरी में बैठता था, मैं परमेश्वर के साथ रहता था, मेरे जीवन पे कल्याण खोल दिया, मुझे उठा के इजराइल का राजा बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। वो समझ गया था कि मेरे लिए तो इससे बड़ी बरकत नहीं है, खुदा तेरी उपस्थिति में रहूंगा। हालेलुया। आपको कहना चाहता हूं खुदा की उपस्थिति में रहना आरंभ करिएगा। स्पेशली मत जाइए कभी। खुदा हर समय बात करता है, खुदा हर जगह बात करता है, खुदा हर समय बात करता है। आपको मालूम है कल मैं भाई के यहाँ पे था, ब्रदर अनुपम के, और वो जानते हैं जो मैंने प्रचार किया वो मुझे उसी समय प्रभु ने दिया। हालेलुया। मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया हमारा, और उसकी एक मेल आई थी, बस उसी के द्वारा प्रभु ने मुझसे बात करी और मैंने पूरा प्रचार वहां पे किया। मैं आपको क्या कह रहा हूं, अरे बैठिए ना परमेश्वर की हुजूरी में, आइए, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत बातें कर देगा, अद्भुत कल्याण को खोल देगा। ये उसका वायदा है, उसकी प्रतिज्ञा है। मेरी उपस्थिति में बैठ और सिद्ध होता जा। हालेलुया। यही तो बोला है परमेश्वर ने, मेरी उपस्थिति में बैठ और सिद्ध होता जा। हम लोग नहीं बैठना चाहते, हम ठहरना ही नहीं चाहते प्रभु की उपस्थिति में। सोचते हैं स्पेशली हम जाएंगे कभी ना कभी, तभी सुन लेंगे, बस सफिशिएंट होगा, सफिशिएंट होगा। नहीं होता सफिशिएंट। कई बार बहुत ज्यादा जरूरत होती है हमें प्रतिदिन सहभागिता करने की। बाइबल में लिखा है उस दिन को निकट आता हुआ देखो तो सहभागिता करना, मेलजोल करना ना छोड़ना, अर्थात परमेश्वर के साथ बने रहना। आपको मालूम है हन्ना ने अपनी लाइफ में कल्याण कैसे पाया? बाइबल में लिखा है ना, हन्ना बिलक बिलक के रो रही थी। कहां पे रो रही थी? कितनी दूर इबादत करने आई थी? आपको मालूम है बाइबल में लिखा है वो, उसका पति हर साल आकर इबादत करते थे एक स्थान पर, वहां मेल बलियां चढ़ाया करते थे, इबादत करते थे परमेश्वर की। शायद कई सालों से आ रही है, लगातार आ रही है, एक आस से, एक होप से आए जा रही है। चाहती तो घर पे बैठ के इबादत कर सकती थी, घर पे रहकर भी इबादत कर सकती थी, पर पता है आई है परमेश्वर की हुजूरी में और भवन के बाहर खड़े होकर रो रही है, आंसू बहा रही है। अरे बाहर ही रह के, चौखट के पास तो एली बैठा था, ये बाहर ही खड़े होके रो रही थी, आंसू बहा रही थी। आपको मालूम है इसने अपनी लाइफ के लिए कल्याण को खोल लिया, ब्लेसिंग को खोल लिया। क्यों? अगर ये मान नहीं होती, एली से देखता नहीं, इसे आशीष देता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, अद्भुत बात है। आपको आज अलग तरीके से सोचना है, आपको सोच के चलना है कि प्रभु हर दिन, हर समय, जब समय होगा प्रभु तेरी इबादत करूंगा, तेरी उपस्थिति में रहूंगा। आपको मालूम है दाऊद ने परमेश्वर से एक वर मांगा था। निकालिएगा बहनी से भजन 27 और उसका 4 पद। एक वर मांग रहा है परमेश्वर से। क्या मांग रहा है? एक वर मैंने यहोवा से मांगा है जी, उसी के यत्न में लगा रहूंगा। कहता एक वर मैंने यहोवा से मांगा है। दाऊद सब कुछ इसने पा लिया, एक वर कह रहा है परमेश्वर मुझे बस एक वर दे दे, कुछ नहीं मांग रहा, कुछ नहीं चाहता प्रभु आपसे। मैं और आप क्या कहते हैं? प्रभु 10 लिस्ट तो मेरे पास है जो मुझे चाहिए, घर, बंगला, कार, जॉब, सब कुछ मुझे चाहिए परमेश्वर,
है ना? हम नहीं कहते प्रभु से एक वर, प्रभु एक वर नहीं, किताब लेके जाऊंगा, किताब की लिस्ट रखूंगा, प्रभु ये है मेरी लिस्ट और आप अब सुनिए। और हम प्रभु को सुनाते हैं, है ना? पर दाऊद क्या कह रहा है? कह रहा है प्रभु मैंने तुझसे एक वर मांगा है और उसी के यत्न में लगा रहूंगा। और मालूम है वो वर क्या था? वो वर था कि जीवन भर तेरी उपस्थिति में रहने पाऊं। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा है जीवन भर तेरी उपस्थिति में रहने पाऊं परमेश्वर, बस यही वर मैंने तुझसे मांगा है, मुझे ये दे दे। क्या मैं और आप उसकी तरह हैं? मैं सोचता हूं शायद कुछ परसेंट भी हम दाऊद की तरह नहीं बन पा रहे। यीशु मसीह की तो बात ही अलग है, कुछ परसेंट भी हम यीशु मसीह की तो बात छोड़ दें, दाऊद की तरह नहीं बन पा रहे। हमने अभी तक यही नहीं सीखा कि परमेश्वर से मांगना क्या है ना? मांगना क्या है? और मांग भी लेते हैं, चलो मांग भी लिया, मैं मांगने की बुराई नहीं करता, प्रभु का वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ठीक है, मांग लो। पर मांगने का भी जो हमने मांगा उसके लिए यत्न करते हैं? मुझे बताइए, कभी यत्न किया है? यत्न का मतलब क्या होता है? यत्न जो हमने मांगा उसके लिए प्रयास भी करते हैं, उसके लिए दृढ़ निश्चय भी करते हैं, पर हम नहीं कर पाते। पर दाऊद कह रहा है मैंने मांगा है प्रभु आपसे वर और उसी के यत्न में लगा रहता हूं। अर्थात वो खोजता था परमेश्वर को, वो दिन रात परमेश्वर की उपस्थिति की खोज में लगा रहता था। आपको मालूम है जो परमेश्वर की खोज करते हैं उन्हें क्या प्रतिफल मिलता है? एक व्यक्ति था जो कद का बड़ा छोटा था, पेड़ पर चढ़ गया और यीशु वहां से जा रहे थे। पता है यीशु ने कहा जक्कई उतरा, मुझे तेरे घर जाना है। हालेलुया। यहोवा के खोजी परमेश्वर की उपस्थिति को अपने घर में पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे मेरी बात को? यहोवा के जो खोजी हैं वो उसकी उपस्थिति को अपने घर में खींच लाते हैं। जक्कई ने कुछ नहीं किया, बस खोजी बन गया। दाऊद कह रहा है प्रभु एक ही वर मांग रहा हूं, तेरी उपस्थिति में रहना चाहता हूं, मुझे ये वर दे दे। और उसका यत्न भी कर रहा हूं, खोज रहा हूं दिन रात। इसीलिए तो जब आप भजनों को पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। वो कहता है जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं परमेश्वर कि मुझे तू मिल जाए, तेरी उपस्थिति मिल जाए, और यही मेरे लिए काफी है, काफी है। आज से परमेश्वर से अगर कुछ मांगना है ना, उसकी प्रेजेंस को मांगिए, उसकी उपस्थिति को मांगिए। यदि उसकी उपस्थिति आपकी लाइफ में आ गई तो मैं आपको बताऊं बड़े बड़े काम आपकी लाइफ के भीतर होना आरंभ हो जाएंगे। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह जक्कई के घर आए, पता है क्या हुआ? बाइबल कहती है यीशु घर में घुसे और एक वर्ड बोला, आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। जब यीशु आपकी लाइफ में आएंगे आपकी लाइफ में उद्धार आ जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा, ब्लेसिंग के मार्ग खुल जाएंगे। आपको कहना चाहता हूं कल्याण आपकी लाइफ के ऊपर आ जाएगा। हालेलुया। यही विश्वास करके गई थी ना स्त्री, कुछ नहीं प्रभु मैं जा रही हूं भविष्यवक्ता के पास, मैं जा रही हूं एलीशा के पास, कल्याण होगा। अपने पति को बोल के गई। आज से बंद करिए ओकेजनली आना, स्पेशली आना। कुछ लोगों को तो बुलाना पड़ता है फोन करके, आज हमारे यहाँ आ रहे, आ जाओ, खाना भी है। समझ रहे हैं? आजकल एक प्रश्न बहुत उठ रहा है, मैं इस समय उसको आंसर करना चाहता हूं। मेरे पास कई लोगों ने पूछा भैया ये जो लैंड्स हो रहे हैं, जो लैंड डेज हैं, ये क्या बिब्लिकल है? क्वेश्चन भी जबरदस्त है ना, क्योंकि वो टारगेट करते हैं कि मेथोडिस्ट में होते हैं, हर जगह तो नहीं होते। आपको मैं हमेशा एक आंसर करता हूं, मुझे एक बात बताइएगा, इन 40 दिनों में आप क्या करते हैं? मैं जब पूछता हूं ना तो वो मुझे रिप्लाई करते हैं, कहते हैं भैया दुआ बंदगी करते हैं, है ना, दुआ इबादत करते हैं। मुझे समझ में नहीं आया। मैंने उनको बोला भैया अगर आप दुआ बंदगी करते हैं तो ये आपके लिए भले हैं। अगर ये 40 दिन आप हर जगह इबादत में जाते हैं, फेलोशिप करते हैं, यहां जाते हैं वहां जाते हैं, तो फिर ये भले हैं। डजंट मैटर कोई फॉलो करता है कोई नहीं करता, क्या फर्क पड़ता है?
प्रभु तो कहता है मेरी उपस्थिति में बैठ। अगर ये 40 दिन मिल गए हैं हमारे जीवन को बदलने के लिए तो ये बेहतर है। हालेलुया। कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं। आज भी सुबह एक भाई ने मुझसे प्रश्न किया, भैया क्या ये बिब्लिकल है? मैंने कहा भाई मैं आपको ऐसे जवाब नहीं दूंगा कि बिब्लिकल है या नहीं है, पर यह कहता हूं कि परमेश्वर की ये मांग है कि आप प्रतिदिन उसे अपना मुख दिखाएं। तो ये 40 दिन अनुग्रह के हैं कि हम प्रतिदिन मिलेंगे, प्रतिदिन भाई लोग आपस में संगति करेंगे, वचन भी सुनेंगे। तो उत्तम बात है ना, होने दो, होने दो। यीशु मसीह ने कहा जब जॉन द बैप्टिस्ट के पास जाते हैं बैप्टिज्म लेने के लिए, यीशु ने कहा अभी तो, जब वो कहता है मुझे तो तेरे हाथ से लेना है प्रभु, यीशु कहता है अभी सारी चीजों को इसी रीति से होने दे, सारी धार्मिकता ऐसी पूरी होने दे। आप समझ रहे हैं क्यों पढ़ रहे इन बातों में? मैंने कल शाम को जूम पे प्रीच किया, मैंने कहा इन तर्क वितर्क में मत पढ़ो, क्योंकि किसी का लाभ नहीं होगा, सुनने वाले बिगड़ जाएंगे, सुनने वाले बिगड़ जाएंगे। मैंने उन्हें एक बात बोली, दोबारा से रिपीट करूंगा। प्रभु के एक दास ने कहा जब आपको कुछ चीजें समझ में ना आए, जब आपको लगे कि ये सही है या गलत है, आप असमंजस में हो, तो उन्होंने कहा आप इसको ना फिश की तरह खाया करो। हाँ, मांस खा जाओ, कांटे कांटे फेंक दो। समझ रहे हैं? जब आपको समझ में नहीं आ रही चीजें उन्हें छोड़ दो ना, जो भली है उसे ग्रहण कर लो। बाइबल इस बात को कहती है जो तेरे समझ में नहीं आए, जो तेरे लाभ की उन्हें ग्रहण कर, बाकी सब छोड़ दे। क्यों पढ़ना? कुछ चीजें डॉक्ट्रिनल एरर्स हैं, डॉक्ट्रिन्स की एरर्स हैं, तो उन्हें हमें नहीं छूना। क्यों छूना? पौलुस एक बात को प्रकट करता है। पौलुस कहता है मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना और अन्य जातियों के लिए अन्य जाति बन गया। उसने कहा हर चीज उनके हिसाब से ढल गया, पर कैसे भी करके उन्हें उद्धार के मार्ग तक ले आऊं। किस लिए बना? इसलिए कि उन्हें उद्धार के मार्ग तक ले आऊं। मैं तो कहता हूं ये लैंड डेज भी बहुत भले हैं। 40 दिन हर घर में हो सकता है किसी न किसी भाई, किसी न किसी बहन को प्रचार के द्वारा उद्धार मिल जाए। हालेलुया, हालेलुया। क्या फर्क पड़ता है प्रियो? आपको बोलना चाहता हूं हमेशा इसी बात के यत्न में लगे रहिए, प्रभु मुझे तेरी उपस्थिति में रहना है ना। याद रखिएगा हम लोग इतने मेहनत कर रहे हैं, आपको मालूम है, क्योंकि दिन करीब है। बाइबल बताती है समय निकट आ चुका है। हम प्रतिदिन सभाएं कर रहे हैं, प्रतिदिन जूम पर हमारी ऑनलाइन मीटिंग्स होती है, पर मैं देखता हूं लोग जुड़ना भी नहीं चाहते कई बार, है ना, मेहनत नहीं करते। प्रभु कहता है आप उसकी उपस्थिति के भूखे और प्यासे रहिए, आपके जीवन में कल्याण खुल जाएगा। कितने को मेरी बात समझ में आ गई? क्या करना है? अब से इस स्त्री की तरह, स्त्री हमेशा कलीसिया को दर्शाती है, इसकी तरह सोचना है। हालेलुया। एक ही चीज दिल में रखिए ना, प्रभु के पास जा रहे हूं, वो राजाओं का राजा है। प्रभु के पास जा रहा हूं, वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। जब उसके यहाँ जाऊंगा तो उसके भंडार से कुछ तो मिलेगा। हालेलुया। आप इस मंशा से मत आइए, पर वो कह रही है कि कल्याण होगा। उसे पता था मैं जिसके पास जा रही हूं ना वो परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का दास है। डायरेक्ट कांटेक्ट है प्रभु के दास का, प्रभु से कुछ भी कर सकता है। इस विश्वास से गई थी। आप अपने लिए बहुत कुछ प्राप्त करेंगे प्रभु से, अगर इसी मनसा से आप प्रभु की उपस्थिति में आएंगे। लॉर्ड कुछ हो ना हो, बस मैं चाहती हूं, मैं जानता हूं कि आज मेरे लिए कल्याण होगा, आज मेरे लिए बरकत खुल जाएगी। प्रभु तेरा दास जो कुछ बोलेगा, तेरी दासी कुछ भी बोलेगी, वो मेरे लिए बरकत होगा, मेरे लिए बरकत का बाइस होगा। जब ऐसा करेंगे आपको पता है एक अद्भुत बात होगी। बहन इसी को पढ़िएगा, 27 के 4 से आगे पढ़िएगा। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा जी, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा। क्या कह रहे हैं ये बाइबल वचन? क्या कह रहा है? जब आप यत्न में रहेंगे परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढने के, उसके भूख के प्यासे रहेंगे, उसकी चाह करेंगे, उसकी प्रेजेंस की, उसके भवन की, तो पता है क्या होगा? वो कह रहा है, परमेश्वर का दास कह रहा है, तब परमेश्वर विपत्ति के दिन मुझे अपने मंडप में छुपा लेगा। चारों तरफ हाहाकार होगा, हर एक तरफ आप संकट कलेश सुन रहे होंगे, पर जब विपत्ति
विपत्ति आपकी लाइफ के ऊपर आने वाली होगी, उसी समय परमेश्वर आपको ढांप लेंगे। हालेलुया। आगे क्या लिखा है बहन? अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा और लेगा। ऐसे नहीं रखेगा, कह रहा गुप्त स्थान में जहां कोई देख ही ना पाए तुझे। हालेलुया। तेरे शत्रु चाहे कितने भी हो, जब मैं छुपाऊंगा ना तो कोई देख नहीं पाएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है ना, जब लूत के यहाँ पे स्वर्गदूत गए नाश करने के लिए, क्या किया परमेश्वर ने? उसने किवाड़ बंद किया और बाहर सबको अंधा कर दिया, सब टटोलते रहे। हालेलुया। प्रभु कह रहा है तुम्हारे शत्रु तुम्हें टटोलते रहेंगे, मैं तुम्हें मंडप में छुपा लूंगा। हालेलुया। आगे बहन क्या लिखा है? और चट्टान पर चढ़ाएगा। और चट्टान पर चढ़ाएगा। अर्थात आत्मिक जीवन में आप ग्रो करेंगे, आप आत्मिक ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे। और आपको मालूम है जब व्यक्ति आत्मिक ऊंचाई पे पहुंचता है तो वो क्या करता है? आपको मालूम है? आप कभी छत पे गए? कभी छत पे गए अपनी ना, है ना? अगर थर्ड फ्लोर पे आप हैं, सोचिए थर्ड फ्लोर पे जब आप पहुंचेंगे आपको बहुत दूर तक का दिखता है ना। और आप नीचे वाले व्यक्ति से जो फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा है उससे कहेंगे कि यहाँ पे से कुछ हो रहा है, देखो मेला लग रहा है, झूले चल रहे हैं। वो कहेगा कहाँ है? उसे नहीं मालूम, उसे नहीं दिख रहा। आप टॉप पे हैं, आपको दिखाई दे रहा है। हालेलुया। आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि आप टॉप पर हैं। प्रभु कह रहा है मैं तुझे चट्टान पर खड़ा कर दूंगा, तो आने वाले भविष्य की आशीषों को देख लेगा, भविष्य की बातों को देख लेगा और मैं तुझे बढ़ाता चला जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। इससे पहले मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, आज शाम मैं चाहता हूं अपने जीवन को खोलकर, अपने हृदय को खोलकर उस खुदावंत से एक वर को आज मांग लीजिए दाऊद के समान। प्रभु मुझे तेरी उपस्थिति में रहना है, परमेश्वर मुझे तेरे साथ रहना है, प्रभु मुझे तेरे करीब रहना, तेरे निकटता में रहना है, प्रभु मुझे तेरी देवड़ी का स्थान चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। महान जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, आपका धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं स्वामी। सच में तू सामर्थी है, तू दयावान है पिता, तू अनुग्रहकारी है परमेश्वर। तूने अपने लोगों को अपनी उपस्थिति से भरा है। आपका कलाम कहता है प्रभु तुम मुझे ढूंढोगे तो पाओगे। हाँ परमेश्वर, हम तेरे खोजी बनना चाहते हैं परमेश्वर। आपके वचन में लिखा है जो आपका भूखा और प्यासा होता है प्रभु वो तृप्त किया जाएगा। प्रभु जब ये आपसे इस वर को मांग रहे हैं प्रभु, हमें तेरे साथ रहना है, तेरी उपस्थिति में रहना है, तेरे भवन में पाया जाना है प्रभु, चाहे कोई भी समय हो। पिता चाहते हैं, आपसे विनती करते हैं, अपनी उपस्थिति से इन्हें लबरेज कर दीजिए, इन्हें भर दीजिए प्रभु। हाँ प्रभु जी, इनके जीवन पर उस स्त्री के समान कल्याण को खोल दीजिए परमेश्वर, क्योंकि आपकी उपस्थिति में बैठने से कल्याण हो जाता है, मनुष्य सिद्ध हो जाता है। पिता आज शाम मैं विनती करता तेरे लोगों के लिए प्रभु, ये सिद्ध हो जाएं, ये कल्याण को पाएं, ये अनुग्रह को पाएं, ये दया को पाएं, ये चंगाई को पाएं, ये छुटकारे को पाएं परमेश्वर। हर एक घटी स्वर्ग से इनके लिए पूरी कर दी जाए। मेरी प्रार्थना है पिता, अपने लोगों पे दया कर, अपने लोगों को भर, यीशु मसीह के नाम में आमीन।